So hello everyone, this is second lecture regarding assistant registrar from our side. So आज के इस लेक्चर में हम जर्मनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टडी करेंगे। आई होप कि आपके 2 नंबर इस लेक्चर को देखने के बाद पक्के हो जाएंगे एग्जाम में। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, सो क्रेडल ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड किस कंट्री को बोला जाता है? जर्मनी को बोला जाता है। इसको बर्थ प्लेस ऑफ लैंड मॉर्टगेज बैंक्स भी बोला जाता है और बर्थ प्लेस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज भी बोला जाता है। सो फर्स्ट थिंग, आपको 3 बातें याद रखनी है जर्मनी के रिलेटेड कि लैंड मॉर्टगेज बैंक्स के फाउंडर बोला जाता है जर्मनी को, बर्थ प्लेस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज बोला जाता है और इसको क्रेडल भी बोला जाता है। बर्थ प्लेस एंड क्रेडल इज वन एंड द सेम थिंग। ओके, सो जर्मनी में क्या था कि जो ज्यूइश थे दैट इज मनी लैंडर्स है, जो वर्किंग क्लास की क्या करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे वर्किंग क्लास का, इन द सेंस की इनसे जो क्या करते थे कि पहले सामान सस्ते दामों पे खरीदते थे और जब इनको लगता था कि ये मार्केट से ज़्यादा मनी पूल कर सकते हैं, कॉस्टली दामों पे बेच सकते हैं, तो उस टाइम ये मनी ज़्यादा कमाते थे आपके मनी लैंडर्स। तो इस तरीके से जो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो इस एक्सप्लॉइटेशन को ख़त्म करने के लिए, इन वर्किंग क्लास की हेल्प करने के लिए जर्मनी के 2 फेमस पर्सनालिटीज़, 2 फेमस कॉपरेटर्स हैं आपके, फ्रांस शूले और F.W. रैफिसन। तो आज की इस लेक्चर में हम एफ शूलेज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखोगे कि जो ये फ्रांस शूले थे ये कब पैदा हुए थे? 1808 में जर्मनी में पैदा हुए और इनकी डेथ कब हुई थी? 1883 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1883 में इनकी क्या हुई थी डेथ, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो फाउंडर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बोला जाता है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है एग्जाम में कि हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स? तो दैट इज फ्रांस शूले। और जो जज भी रह चुके हैं, जो दहलेज एक सिटी है कहाँ, जर्मनी में, तो उधर के जो जज और मेयर रह चुके हैं और इन्होंने क्या किया, स्टडी द कंडीशन ऑफ फैमिन स्ट्रकन पीपल एज द चेयरमैन। तो ये फैमिन कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं और इन्होंने जो लोग अफेक्टेड थे उनके कंडीशंस को स्टडी किया। देन देखते हैं इनके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले अगर बोला जाए कि फ्रांस शूले की सबसे पहले जर्मनी में जो सोसाइटी बनी थी दैट इज फ्रेंडली सोसाइटी थी और जो 1849 में बनी थी लोगों की मदद करने के लिए, टू हेल्प द पीपल। और इन्होंने इसके बाद एक और इस्टेब्लिशमेंट की, इस्टेब्लिश एन एसोसिएशन ऑफ शू मेकर्स इन 1849। तो 1849 में इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई शू मेकर्स की। इसका मेन काम क्या था कि कच्चा माल खरीदना, दैट इज रॉ मटेरियल खरीदना। ठीक है, देन और उसको इनको रियलाइज़ हुआ जब ये इन्होंने 2 सोसाइटीज़ बनाई, तो इनको ये रियलाइज़ हुआ कि इधर ज़रूरत है कि लोगों को चीप क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, लोगों को सस्ता लोन प्रोवाइड करना। तो इसलिए इन्होंने एक और सोसाइटी बनाई 1850 में, दैट इज़ फर्स्ट कोऑपरेटिव लोन सोसाइटी। सो लोगों को सस्ता क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने 1850 में एक फर्स्ट कोऑपरेटिव लोन सोसाइटी बनाई, अगेन दिल्ली में ही बनाई, जहाँ के जे आपके मेयर और जज रह चुके थे, वहाँ पे भी इन्होंने 1850 में जो फर्स्ट कोऑपरेटिव लोन सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूट की। अब देखो हुआ क्या कि जो सोसाइटी थी बेसिकली जे जस्ट लाइक कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, इसका प्रॉफिट भी अर्न करना एक मोटो था। तो इसलिए इन्होंने फिर क्या किया कि 1852 में एक सोसाइटी बनाई जो किसके ऊपर बेस्ड थी, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड थी। देन जो भी सोसाइटी चलाने के लिए जो भी मनी पूल करनी होती थी, किससे पूल की? इन्होंने शेयर को सेल करके। तो इन्होंने जो भी शेयर्स थे उनको सेल किया और मनी पूल की मार्केट से। देन फीचर्स देखते हैं कि क्या इनके इंपॉर्टेंट फीचर थे शूलर्स के। मेन ऑब्जेक्ट क्या था इनका कि वही हमने देखा कि इन्होंने 1850 में सस्ता क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए सोसाइटी बनाई, किसकी हेल्प करने के लिए? टू मिडिल क्लास पीपल। ठीक है, और इनके जो शेयर थे, इनके शेयर की वैल्यू क्या थी? हाई वैल्यू थी। और इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था, वाइड एरिया ऑफ ऑपरेशन था। और इनकी जो लाइबिलिटी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो शूलर सोसाइटीज थी इनकी लाइबिलिटी क्या थी? लाइबिलिटी लिमिटेड थी। बेरा जब हम नेक्स्ट लेक्चर में रेफिसन के बारे में स्टडी करेंगे तो आप देख सकते हो कि रेफिसन का जो एरिया होगा कि स्मॉल एरिया होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम एक विलेज के अराउंड ही रिस्ट्रिक्टेड था रेफिसन के केस में। और रेफिसन की सोसाइटी की अगर आप लाइबिलिटी देखोगे वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी और उनके जो शेयर की वैल्यू थी वो भी लो थी। तो आप कंपैरिजन करके पढ़ सकते हो चीज़ों को। देन जो शूले सोसाइटी में जो आपकी मेंबरशिप थी वो काफ़ी आसान थी एडमिशन मिलना, बट बीरस इन रेफिसन सोसाइटी जो आपकी एडमिशन थी काफ़ी डिफ़िकल्ट थी मिलना। और इसमें जो है मेंबरशिप
सिर्फ और सिर्फ अर्बन पीपल को मिलती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि इन शूलेस सोसाइटी मेंबरशिप गिवन टू अर्बन, रूरल या बोथ, तो यू शुड, ठीक है, आपको ये सिलेक्ट करना अर्बन। और इसमें क्या है कि जो लोन दिया जाता था शॉर्टर पीरियड के लिए दिया जाता था, और जब लोन की रिकवरी होती थी वो आपको एक लमसम में देनी होती थी, मतलब एक साथ आपको रीपेमेंट करनी होती थी। वट वीरस इन रेफिजन सोसाइटीज, उसमें जो लोन दिया जाता था लॉन्गर पीरियड में दिया जाता था रेफिजन में, और उसमें जो रीपेमेंट करनी होती है वो भी आपको इंस्टॉलमेंट में करनी होती थी। ठीक है, बट शूले सोसाइटी में आपको एक साथ क्या लमसम में रीपेमेंट करनी होती थी। और नेक्स्ट है कि जब आपने लोन प्रोवाइड कर दिया किसी को, ठीक है, तो उसके बाद मतलब कि इनमें कोई भी सुपरविजन नहीं थी कि लोन वो जिसने लिया हुआ लोन कैसे यूटिलाइज कर रहा है। और रेफिजन सोसाइटी में अगेन उधर सुपरविजन भी थी कि लोन जिसको लोन प्रोवाइड किया हुआ है वो लोन कैसे यूटिलाइज कर रहा है। और फीचर देखते हैं, हाई रेट ऑफ डिविडेंड, ताकि जिन्होंने भी शेयर्स बाय किए हुए थे तो उनको जो भी उसके ऊपर प्रॉफिट मिलता था, जो डिविडेंड मिलता था, तो हाई रेट ऑफ डिविडेंड था इसकी सोसाइटीज़ में। और जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए जो डायरेक्टर्स थे वो क्या थे, इलेक्टेड थे, बट वो क्या थे, पेड डायरेक्टर थे, मतलब कि उनको जो भी काम करने के इमालूमेंट्स मिलते थे, उनको सारे प्रिविलेजेस मिलते थे। अगर आप रेफिजन की बात करोगे उसमें जो आपके डायरेक्टर्स है वो कौन थे, ऑनरेरी थे। ठीक है, तो उनको इमालूमेंट्स प्रिविलेजेस वगैरह नहीं मिलती थी। और जो शूले सोसाइटी है आपकी मेंबर और नॉन मेंबर दोनों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें कोई भी परमानेंट रिजर्व फंड नहीं था। ठीक है, तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट शूले सोसाइटीज़। सो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो।